नौशाद जी ये बताइए कि क्या मोदी जी को डर सताने लगा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब अमानी अडानी के बारे में अब एक शब्द बोल नहीं रही है जब से चुनाव का ऐलान हुआ है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, पहले मैं आम आदमी पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष गोरखपुर था, लेकिन जब इंडिया गठबंधन हुआ, आम आदमी पार्टी का समाजवादी पार्टी से अलायंस हुआ और जब गोरखपुर 64 लोकसभा से काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया गया, मैं उस वक्त से इस प्रत्याशी के खिलाफ था। लगातार मैं अपने पार्टी के बड़े नेताओं से बात करता रहा कि मैं समर्थन नहीं करूंगा, नहीं तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। लोग मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे, लेकिन मैंने अभी 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया। सिर्फ इस्तीफा इसलिए दे दिया क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नुकसान किया है। तो कौन सी पार्टी हित की है मुसलमानों का? ये देखिए, कोई पार्टी होगी जी बिल्कुल। इतना साल तक कांग्रेस ने किया। एक मिनट बोलो, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में आज जो भी मुस्लिम नेता हैं उनको बहन कुमारी मायावती जी ने नेता बनाया है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, मोहसिन खान एक गोरखपुर में बहुत बड़ा नाम है जो बहुजन समाज पार्टी से विधायक हुए थे और विधायक की हैसियत से समाजवादी पार्टी में गए थे, समाजवादी पार्टी से टिकट मांगे थे तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने टिकट नहीं दिया था। और आज वही मोहसिन कहाँ हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि गोरखपुर के अंदर कोई मुसलमान नेता नहीं है? क्या गोरखपुर के अंदर कोई मुस्लिम लीडर नहीं है जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ पाएगा? 5-5 बार के पार्षद है, बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के नेता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुस्लिम ही गोरखपुर का उद्धार कर सकता है? अरे जातिवादी चीज छोड़िए, हम ये कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण रहेगा तो मुस्लिम का उद्धार नहीं करेगा। मैंने आपकी बात देखी, आपने कहा कि जातिवाद छोड़िए। आप एक बार बताइए, महापौर का चुनाव निषाद लड़ेगा, विधानसभा का चुनाव निषाद लड़ेगा, लोकसभा का चुनाव निषाद लड़ेगा, मुसलमान सिर्फ पर्चा बांटेगा। मुसलमान हिस्सेदारी कब तय करेगा? 18% मुसलमान उत्तर प्रदेश में ये पर्चा बांटेंगे और 8% वाला यादव कुर्सी पे बैठेगा। ये अब नहीं चलेगा। ये अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जितना चूतिया बनाना था बना लिए, हम मुसलमानों को चूतिया नहीं बना पाएंगे। क्या गोरखपुर के अंदर को मुसलमान नेता और इंडिया गठबंधन के साथ दमखम से लड़े हुए कह रहे हैं कि अब सिर्फ जो है, इसके पहले भी आपने देखा था कि गठबंधन करके 2 लड़के चुनाव लड़े थे, क्या हाल हुआ था ये सबने देखा था। मैं आपको एक बात बता दूं कि गोरखपुर की आपने अगर बात किया है तो गोरखपुर में जो मुसलमानों की संख्या है वो 60 और 40 की है, लेकिन बार बार समाजवादी पार्टी सिर्फ निषाद को ही क्यों लाती है, यादव को ही क्यों लाती है? क्या समाजवादी के पास गोरखपुर के अंदर कोई मुस्लिम नेता नहीं है? ये गोरखपुर में जितने मुस्लिम नेता ये सिर्फ पर्चा बांटेंगे। अगर मुस्लिम को टिकट मिल गया होता समाजवादी पार्टी से तो नौशाद समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं। बिल्कुल करता। दूसरी चीज सुन लीजिए, गोरखपुर के अंदर कोई गोरखपुर में नेता नहीं है। ये बीजेपी वाले जब चाहेंगे नचनिया को उठा लेंगे, ये समाजवादी पार्टी वाले जब चाहेंगे नचनिया को उठा लेंगे और गोरखपुर प्रचारक के पीछे चलेंगे। स्टार प्रचारक। अरे हमसे बड़ा स्टार प्रचारक कौन है? बुलाइए, मेरे सामने खड़ा कर दीजिए, बोल के दिखाए तुम जाने स्टार प्रचारक है। नुक्कड़ सभा लगा, ठीक है, आपसे मुलाकात होगी, बात होगी तो कहिएगा कि नौशाद अंसारी कह रहे थे कि अगर बहुत बड़े नेता किसान को चैलेंज। अरे रवि किशन छोड़िए, उनके मुख्यमंत्री जी आ जाए, मेरे सामने डिबेट कर ले और मेरे सवालों का जवाब दे दे, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। अरे जिससे दुनिया कांप रहा है, उत्तर प्रदेश कांप रहा है, माफिया कांप रहे हैं, उनको आप चैलेंज कर रहे हैं, रवि किशन को चैलेंज कर रहे हैं। नौशाद सिर्फ एक लोगों से कांपता है, ये मैं सैकड़ों बार कहा हूं और मैं फिर कह रहा हूं, नौशाद सिर्फ और सिर्फ अपने रब से डरता है और रब के अलावा किसी से नहीं। ये योगी या मोदी सिर्फ मुझे सलाखों के पीछे भेज सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। नौशाद अंसारी जब तक जिंदा है मुसलमानों की बात करता रहेगा, दलितों की बात करता रहेगा, दबे कुचलों की बात करता रहेगा, इनकी लड़ाई लड़ता रहेगा। बसपा जिस पार्टी अभी आप कह रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं जावेद सिंधानी का, ठीक है, लेकिन बसपा केवल मुस्लिमों का, ऐसा थोड़ी ना केवल मुस्लिमों का सपोर्ट करती है, बसपा दलितों का सपोर्ट करती है। एक समय था जब ब्राह्मण अधिकांश जो है ब्राह्मण नेता जो है बसपा से जुड़े हुए थे, तो ऐसा थोड़ी ना ब्राह्मण का विरोध करती है, ठाकुरों का विरोध करती है, ऐसा नहीं है ना।
बसपा का अगर बात बताइए, बीजेपी तो मुसलमानों का सम्मान नहीं करती, लेकिन सरकार बनाती है तो एक मंत्री बनाती है। देखिए, अगर बीजेपी अगर केंद्र सरकार से कोई योजना निकलेगी तो क्या वो केवल मुसलमानों को नहीं मिलेगी, दलित को मिलेगा और केवल यादव को मिलेगा? योजना होगी सब लाभ उठाएगा। लेकिन जो इससे आप कह सकते हैं कि जो भाजपा जो है मुस्लिम, हमारा एक ही नारा है, दलित मुसलमान कब तक सहोगे अत्याचार? दलित मुसलमान जागा है, अपना हिस्सा मांगा है। ये ब्राह्मण ठाकुर और ये यादव दलित और मुसलमानों का सिर्फ हक मारे हैं, दलित मुसलमान का सिर्फ ये हक खाए हैं, कभी दलित और मुसलमानों का हक अभी आकाश आनंद 10 रैलियां किए सीतापुर में। उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी यानी जो सरकार है वो आतंकवादी सरकार है, बुलडोजर वाली सरकार है, बुजुर्गों और नौजवानों पर अत्याचार कर रही है सरकार। एक मिनट सरकार पे एक मिनट रुक जाइए। बुलडोजर सरकार है और ये बुजुर्गों और युवाओं पर अत्याचार कर रही है। उसके बाद जो खबर आती है वो तो आप देखिए, आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया, उत्तराधिकारी दोनों जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। एक युवा थे और युवा लगातार जुड़ रहे थे उनके साथ। बहुत अच्छी बात आपने कहा है। देश में एक हवा चली थी अभी कुछ दिन पहले और अभी भी चल रही है। 22 साल और 26 साल के नौजवानों से कहा जा रहा है कि तुम अग्निवीर हो, तुम घर जाओ आराम करो। 22 साल और 26 साल 24 साल के नौजवानों से कहा जा रहा है कि तुम घर जाओ आराम करो। अब 75 साल के बूढ़ो चाचा कह रहे हैं एक मौका और दे दो। बताओ नौजवानों, तुम्हारे साथ इंसाफ हो रहा है? इंसाफ वाली बात हो रही है? 75 साल के चाचा काम करेंगे, अब 22 साल का नौजवान घर में आराम करेगा। ये इंसाफ है? बताइए, इंसाफ है ये? जो नौजवान, जिन नौजवानों के कंधे पे ये हिंदुस्तान चल रहा है, उन नौजवानों को घर में आराम करने के लिए कहा जा रहा है। और चाचा, यही वो चाचा हैं जो कुछ दिन पहले कहे थे सिर्फ 50 दिन दे दीजिए, 51वां दिन नहीं मांगूंगा। 10 साल बीत जाने के बाद भी ये चाचा कह रहे हैं 5 साल और मौका दे दो। अरे चाचा, अब तो शर्म करिए। कितना देश वालों को लूटेंगे, कितना इस देश को गरीब बनाएंगे, कितना इस देश की गरीब जनता को भूखे मारेंगे, कितना इस देश के नौजवानों को बेरोजगार करेंगे। चाचा, आप तो शर्म कीजिए। 75 साल उम्र हो गई, अब घर जाइए आराम कीजिए। अभी आपने देखा होगा कल तेलंगाना के अंदर चाचा एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तो चाचा ने उस सभा में कहा कि विपक्ष के लोगों के मुंह पर अब अडानी और अंबानी का नाम क्यों नहीं आता। कल यही चाचा थे, यही भारतीय जनता पार्टी थी और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। जब विपक्ष के लोग अडानी और अंबानी का नाम लेते थे तो उनको बुरा लग जाता था, लेकिन आज यही लोग कह रहे हैं, क्योंकि अब इनको भी कुर्सी खसकती हुई दिखाई दे रही है, इनको भी अपनी नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है। एक गाना आपने सुना होगा, दोस्त दोस्त ना रहा। अब मोदी जी को भी समझ में आ गया है कि इनके अडानी और अंबानी जो दो दोस्त थे, अब इनसे घिसकते जा रहे हैं, क्योंकि उगते हुए सूरज की सभी पूजा करते हैं, डूबते हुए सूरज को कोई पूजता नहीं है। इसी तरह जब भारतीय जनता पार्टी का सूरज उगा था तो अडानी और अंबानी ने भी पूजा था। अब अडानी और अंबानी को भी मालूम है भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूब रहा है, इसलिए उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की पूजा करना छोड़ दिया है। और मोदी जी, ये जो आपको एहसास हुआ कि आपकी कुर्सी डगमगा रही है और अडानी अंबानी भी आपसे घसक रहे हैं, बिल्कुल सही आपने सोचा है, सही आपको भनक लगी है। जो आपका एक नारा था, इस बार 400 पार हो ना हो, 40 पार तो आप नहीं होंगे, ये नौशाद अंसारी का वादा है। चलिए नौशाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमसे। तो ये नौशाद अंसारी थे, एक लोग और थे इनके साथ जुड़े हुए थे। ये समझने की एक बार कोशिश की है कि आखिर जिस तरीके से मोदी जी ने एक जनसभा में, तेलंगाना की एक जनसभा में एक बात कही कि जो विपक्षी हैं, या फिर उन्होंने खासकर कांग्रेस के शहजादे यानी राहुल गांधी को लेकर कोट किया। उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी के मुंह पर अमारी और अंडानी को लेकर जिस तरीके से बात उन्होंने मुखरता से पहले करते थे, लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद उन्होंने एक भी बार नहीं बोला। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार इससे प्रतिक्रिया आ रही है। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमको साझा कर सकते हैं। बने रहे गोरखपुर पोस्ट के साथ, मैं आपके साथ विक्के से।